ब्रह्मचर्य शक्ति और सफलता का मार्ग। शांत मंदिर, घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही है और एक साधु ध्यान में लीन है। यह दृश्य हमें एक ऐसी शक्ति का एहसास दिलाता है जो हमारे भीतर छिपी है। ब्रह्मचर्य यह मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक ऐसा मार्ग जो हमें शक्ति, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन इस मार्ग पर चलना आसान नहीं। अनेक चुनौतियां हमारा इम्तिहान लेती हैं और इनमें से एक प्रमुख चुनौती है स्त्री आकर्षण से बचना। यह एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर बात करना आज भी कठिन माना जाता है। इस वीडियो में हम न केवल ब्रह्मचर्य के महत्व को समझेंगे, बल्कि उन व्यावहारिक तरीकों पर भी चर्चा करेंगे जिनकी मदद से आप स्त्री आकर्षण जैसी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने भीतर छिपी असीम क्षमता को जागृत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म अर्थात परम तत्व और चर्य अर्थात आचरण। यह एक गहन और व्यापक अवधारणा है जो केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ ब्रह्म की ओर आचरण, परम तत्व की ओर यात्रा। यह यात्रा न केवल बाहरी होती है, बल्कि आंतरिक भी होती है, जो हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी सीमाओं से परे उस अनंत चेतना से जोड़ती है। यह चेतना हमें ब्रह्मांड की गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करती है। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक संयम समझते हैं, लेकिन यह तो मात्र एक पहलू है। असली ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लाना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लाना। यह एक अनुशासन है जो हमें आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सच्चे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। यह एक कठिन साधना है, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत लाभकारी होते हैं। यह एक ऐसी साधना है, एक ऐसा अनुशासन है जो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की ओर ले जाता है। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते, तो वह ऊर्जा हमारे भीतर एकत्रित होती है और हमें अद्भुत क्षमता, एकाग्रता और स्पष्टता प्रदान करती है। यह ऊर्जा हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। यह ऊर्जा हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाती है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, मानसिक हो या भौतिक। यह ऊर्जा हमें हर दिशा में उन्नति प्रदान करती है। ब्रह्मचर्य का पालन हमें न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। यह हमें एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। यह हमारे मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे हम तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से मुक्त रहते हैं। यह हमें एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। स्त्री और पुरुष के प्रति आकर्षण एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई है। यह हमारे अस्तित्व की निरंतरता के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमें परिवार बनाने और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्रकृति का यह एक अद्भुत खेल है जो हमें जीवन की सुंदरता और उसकी जटिलताओं को समझने में मदद करता है। यह आकर्षण हमारे शरीर में हार्मोन्स के कारण उत्पन्न होता है, जो हमारे भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह हमारे दिमाग की संरचना का हिस्सा है, जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह समझना है कि हम अपनी प्रवृत्तियों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पास अपनी ऊर्जा को दिशा देने की क्षमता है। यह हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। यदि हम अपनी इस ऊर्जा को, इस आकर्षण को नियंत्रित नहीं करते, तो यह हमें भटका सकता है और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकता है। हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जा सकता है। यह हमें उन चीजों में उलझा सकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक ऐसी आग के समान है जो यदि नियंत्रित हो तो भोजन पकाती है और अनियंत्रित हो तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। यह हमें सिखाता है कि संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। यह हमें आत्मनियंत्रण का महत्व बताता है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर लेते,
तब तक हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाएं हमारा नियंत्रण करती रहेंगी। यह हमें कमजोर बना सकता है। हमें यह समझना होगा कि स्त्री आकर्षण एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम रूपांतरित कर सकते हैं। यह हमें आत्मविकास की ओर ले जा सकता है। यह ऊर्जा हमें रचनात्मकता, प्रेम और करुणा का अनुभव करा सकती है। यह हमें दूसरों के साथ जुड़ने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। सही दिशा में उपयोग करने पर यह हमें महानता की ओर ले जा सकती है। चैप्टर 3 समाधान। स्त्री आकर्षण से मुक्ति के सूत्र। अब प्रश्न यह उठता है कि हम स्त्री आकर्षण जैसी चुनौती का सामना कैसे करें। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है और इसका समाधान ढूंढना आवश्यक है। इसका समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। हमें बस कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ साधनाओं को अपने जीवन में उतारना होगा। ये साधनाएं हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगी। पहला सूत्र है अपनी दृष्टि पर नियंत्रण। दृष्टि का संयम बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है, जहां दृष्टि नहीं वहां आकर्षण नहीं। यह सूत्र हमें सिखाता है कि हमें अपनी दृष्टि को नियंत्रित करना चाहिए। अपनी नजर को संयमित रखें, उसे वहां न टिकने दें जहां से कामुक विचार उत्पन्न होते हैं। यह अभ्यास हमें मानसिक शांति प्रदान करेगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाएं, उसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा लगाने से मन को शांति मिलती है। दूसरा सूत्र है अपनी दिनचर्या में साधना को शामिल करना। साधना से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। प्रातःकाल जल्दी उठें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग का अभ्यास करें। यह सब आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा, आपके मन को शांत और एकाग्र करेगा। मन की शांति से जीवन में संतुलन आता है। तीसरा सूत्र है संगति का ध्यान रखना। जैसी संगति वैसा प्रभाव। संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो कामुकता में डूबे रहते हैं, तो आपका मन भी उस ओर आकर्षित होगा। इसलिए संगति का चयन सोच समझ कर करें। इसलिए अच्छे विचारों वाले आध्यात्मिक व्यक्तियों की संगति करें। यह आपके विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाएगा। चौथा सूत्र है विचारों की शुद्धता। विचारों की शुद्धता से मन की शांति मिलती है। जब भी आपके मन में कामुक विचार आए तो उन्हें तुरंत बदल दें। विचारों को बदलने का अभ्यास करें। अपने मन को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। कोई किताब पढ़ें, संगीत सुनें, प्रकृति के साथ समय बिताएं। यह सब आपके मन को शांति और संतुलन प्रदान करेगा। इन सरल उपायों को अपनाकर आप स्त्री आकर्षण जैसी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। यह पथ आपको मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करेगा। चैप्टर 4 आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शरीर से परे आत्मा की पहचान। स्त्री आकर्षण से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझना। जब तक हम स्वयं को केवल एक शरीर मानते रहेंगे, तब तक हम इंद्रियों के आकर्षण से बंधे रहेंगे। हमें यह समझना होगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा अजर अमर है, नित्य है, शुद्ध चेतना का स्वरूप है। शरीर तो नश्वर है, एक दिन वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो स्त्री पुरुष के शारीरिक भेद मिट जाते हैं। तब हम हर व्यक्ति में, हर जीव में उस परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। ईश्वर की भक्ति और ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। जब हमारा मन ईश्वर में लीन होता है, तो सांसारिक आकर्षण स्वयं ही कमजोर पड़ जाते हैं। यह एक आंतरिक परिवर्तन का मार्ग है। जब हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है, तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हमें सांसारिक सुखों में आनंद नहीं आता, बल्कि हमें आध्यात्मिक आनंद की तलाश होती है। चैप्टर 5 प्रेरणा। लक्ष्य की ओर अटूट ध्यान। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, महाराज, आपने इतना संयम कैसे प्राप्त किया? आपके लिए यह इतना आसान कैसे है? विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कोई कठिन कार्य नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन ईश्वर और सेवा में लीन होता है, तो अन्य आकर्षण स्वयं ही मिट जाते हैं। यह बात हमें प्रेरित करती है कि यदि हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करें,
और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाए तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जब हमारी आंखों के सामने हमारे लक्ष्य की तस्वीर स्पष्ट होती है तो हम रास्ते के छोटे मोटे पत्थरों से नहीं डरते। हमें पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है और हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन भी इसी प्रकार है। यदि हम अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो स्त्री आकर्षण जैसी चुनौतियां हमें रोक नहीं पाएंगी। सूर्यास्त का मनोरम दृश्य। नारंगी आकाश में सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है। पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति ध्यान में लीन है। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन हमें किस प्रकार की शांति और ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यह मार्ग हमें अद्भुत ऊर्जा, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़ें हमारे चैनल के साथ, जहां हम आध्यात्मिकता, योग और भारतीय संस्कृति के अनमोल रहस्यों पर प्रकाश डालते रहते हैं।